एक्सरसाइज 2.4 से आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया है यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो ये क्वेश्चन दिया है इसका हमें आइडेंटिटी यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन क्लास 9 का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमें सार आइडेंटिटी को जानना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी कौन कौन सा है पहले हम उसको जानेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एंड फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसकी इक्वल हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये जो दोनों सिमिलर टर्म है किसी एक को हमें स्क्वायर करना होगा, प्लस ए बी, इन दोनों को हमें साम करना होगा, a प्लस बी। उसके बाद ये जो दोनों सिमिलर टर्म है इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म के साथ इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में क्या मिलेगा हमें, प्लस a इंटू बी, a इंटू बी। ये हो गया फोर्थ आइडेंटिटी। इन सारे आइडेंटिटी को यूज़ करके हम ऐसे जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेगा उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारा आइडेंटिटी इधर मैंने लिखा है इन सारे में से कोई एक आइडेंटिटी इधर अप्लाई होगा, उसको अप्लाई करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसके साथ सिमिलर है, मतलब ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है इसके साथ सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 को a कंसिडर करेंगे, 10 को b कंसिडर करेंगे तो इधर होगा x प्लस बी, इधर हमें मिलेगा x प्लस a। ये दोनों एंड ये दोनों सिमिलर हो गया है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। सॉल्यूशन पहले हमें क्वेश्चन को एक बार लिखना है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसमें एक टर्म सिमिलर है, बाकी दोनों टर्म सिमिलर नहीं है। जब ऐसे कंडीशन होगा तब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, जो पहला टर्म है उसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहला टर्म इसमें x है तो x को स्क्वायर करेंगे, प्लस a प्लस b, ये जो 4 है 4 को हमने कंसिडर किया है a एंड 10 को हमने कंसिडर किया है b। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस 10 ऐसे करना पड़ेगा, इंटू x की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो पहला टर्म है ये दोनों टर्म सिमिलर है, इन दोनों टर्म में से किसी एक को हमें लिखना पड़ेगा इधर। इंटू एक्स हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, प्लस a इंटू बी, ए की जगह पर आएगा 4 एंड b की जगह पर हमें मिलेगा 10। तो इधर हमने कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी हमने इधर अप्लाई किया है तो इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर होगा 4 प्लस 10 इक्वल टू 14 इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 14x मिलेगा, प्लस 4 इंटू 10 करेंगे तो होगा 40। ये हमें मिला है प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है ये जो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है इसका प्रोडक्ट हमें ये मिल गया है। इसको हमने कैसे निकाला है, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। कौन सा आइडेंटिटी इधर हमने अप्लाई किया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी हमने इधर यूज कर दिया है, तब हमें ये प्रोडक्ट वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो मैंने लिखा है इसको जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिख दिया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं।
इस क्वेश्चन में दो टर्म सिमिलर है, दो टर्म सिमिलर नहीं है। जब ऐसे कंडीशन होगा तब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है इसको अप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, इसको हम a कंसिडर करेंगे, a इक्वल टू 8, इसको हम b कंसिडर करेंगे -10। ऐसे हमें बाहर लिख लेना है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, पहले इन दोनों को एक बार लिखेंगे, x + 8 x - 10। एक्स स्क्वायर मतलब पहला जो टर्म है उसको हमें स्क्वायर करना होगा, इसमें x है इसलिए हमने लिख दिया है x स्क्वायर, प्लस a + b, a की जगह पर क्या लिखना है हमें 8, प्लस b की जगह पर क्या लिखना है हमें -10। तो ऐसे ब्रैकेट देना पड़ेगा हमें, इनटू क्या होगा x होगा, प्लस a इंटू b, a की जगह पर क्या है 8 है, इंटू b की जगह पर क्या है -10 है। जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके आगे हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ऐसे हमें लिख देना है यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सा हमने यूज़ किया है, x + a x + b इक्वल टू x² प्लस a + b इंटू x प्लस a इंटू b, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे हमें आइडेंटिटी को लिख देना है। अभी हम सिंप्लीफाई कर देंगे, x² प्लस 8 को हमें लिखना है। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को जब हम ओपन कर देंगे, ये माइनस ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होगा -10 होगा। ब्रैकेट इसमें क्या आएगा x आएगा, ये जो प्लस साइन है इधर लिखना है, 8 इंटू 10 करेंगे तो -80 होगा। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन ये प्लस साइन दोनों मल्टीप्लाई होके इसमें क्या आएगा माइनस होगा, मतलब -80 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, x² 8 - 10, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा -2 इंटू क्या करना है हमें x करना है, तो क्या आएगा -2x आएगा। ये जो माइनस है ये माइनस और इस ब्रैकेट के आगे जो प्लस साइन है दोनों मल्टीप्लाई होके -2x होगा, -80 हमें लिख देना है। ये जो -80 है इसको हम बाद में लिख देंगे, यही होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। इसमें हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया है, मतलब यूज़ कर दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। जब ऐसे दो सिमिलर होगा, दो सिमिलर नहीं होगा, इस कंडीशन में हम ये जो फोर्थ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है इसको यूज़ करके इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, इसको हम a कंसिडर करेंगे, a इक्वल टू 4 हो गया, एंड b इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -5 मिलेगा। ये हो गया a एंड b का वैल्यू। अभी हम ये आइडेंटिटी इधर अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन पहले हमें इन दोनों को लिख लेना है एक बार, 3x + 4 3x - 5। अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी इधर हमें क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है x²। x² का मतलब क्या है, ये जो पहला टर्म है इसको हमें स्क्वायर करके लिखना है। पहला टर्म क्या है इसमें 3x है, अगर हम ऐसे x² लिख देंगे तो आंसर गलत आएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले टर्म को स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, मतलब 3x होल स्क्वायर प्लस a + b, a की जगह पर क्या आएगा 4, प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है -5 है, तो हमें ऐसे ब्रैकेट देना पड़ेगा। इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा x का मतलब क्या है, जो पहला टर्म है वो है x, तो x की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा 3x प्लस a इंटू b, a की जगह पर क्या लिखेंगे 4, इंटू b की जगह पर क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे। इसको अभी हमें सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम इधर ऐसे लिखेंगे, जो आइडेंटिटी हमने इधर अप्लाई किया है उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी हमने इधर अप्लाई किया है, x + a x + b इक्वल टू x², पहले टर्म का स्क्वायर, प्लस a + b इंटू x प्लस a इंटू b। ये आइडेंटिटी हमने इधर अप्लाई किया है। 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, x को स्क्वायर करेंगे तो होगा x² प्लस 4
जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई होकर -5 होगा, इधर होगा 3x एंड 4 × 5 = 20। 20 किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके -20 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 9x² प्लस 4 - 5 = क्या मिलेगा, हमें -1 मिलेगा, इंटू हमें करना है 3x, फाइनली क्या मिलेगा, -3x हमें मिलेगा। तो इधर हम लिख सकते हैं ये जो प्लस साइन है इस माइनस साइन के साथ, मतलब इसमें जो माइनस साइन निकल के आएगा वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके फाइनली इधर माइनस होगा। तो हमें लिखना है 3x - 20। तो ये होगा प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी इधर अप्लाई होगा। तो ये जो y² है इसको अगर हम a कंसिडर करेंगे तो ये क्या होगा, ये a ही होगा, क्योंकि y² इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, y² इक्वल टू a। एंड 3/2 इक्वल टू अगर हम b लेंगे एंड b को इधर अगर हम पुट करेंगे तो a + b a - b ऐसे ही निकल के आएगा। जब a + b × a - b करेंगे इसकी इक्वल हमें क्या मिलेगा, a² - b²। मतलब ये जो थर्ड आइडेंटिटी है इसको हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया है, बहुत ही इजी है। पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे y² प्लस 3/2, नेक्स्ट हमें लिखना है y² - 3/2। ये कैसा बन रहा है, a + b × a - b, इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं a²। a में क्या आएगा, y² आएगा, a², इसके ऊपर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, a² - b², b की जगह पर क्या है 3/2 है, 3/2 को हमें स्क्वायर करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 और 2 दोनों पावर मल्टीप्लाई होके y⁴ होगा, -3 को स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 एंड 2 को स्क्वायर करेंगे तो होगा 4। ये हो गया इसका प्रोडक्ट वैल्यू। इसमें हमने कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई किया है, ये जो थर्ड आइडेंटिटी है इसको हमने अप्लाई किया है। तो ब्रैकेट में हमें इधर लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी इक्वल टू a² - b² इक्वल टू a + b × a - b। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दिया इसमें, तो हमें ये आंसर मिल गया है। इस क्वेश्चन में ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। अगर हम 3 की इक्वल a कंसिडर करेंगे एंड 2x की इक्वल b कंसिडर करेंगे तो ये दोनों देखने में कैसा होगा उसको हम देखेंगे एक बार। 3 की जगह पर हमें पुट कर देना है a एंड 2x की जगह पर पुट कर देना है हमें b। तो इन दोनों के बीच में साइन प्लस है, इन दोनों के बीच में साइन माइनस है, a - b × a + b। इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a + b × a - b। इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी ही इसमें अप्लाई होगा। तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमें पहले क्वेश्चन को एक बार लिखना है 3 - 2x एंड 3 + 2x। इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², ऐसे लिख सकते हैं। तो a की इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 3² माइनस b की इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 2x। तो इधर हमें लिख देना है 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 को जब स्क्वायर करेंगे होगा 9 माइनस 2 को स्क्वायर करने से वैल्यू मिलेगा 4, x को स्क्वायर करने से वैल्यू मिलेगा x²। यही होगा इसका प्रोडक्ट वैल्यू। तो इसमें हमने कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई किया है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिख देना है यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² इक्वल टू a + b × a - b।